सूत्र में ही महर्षि पतंजलि ने योग की व्याख्या करते हुए इसको लिखा था, योग चित्तवृत्ति निरोध। और आपने बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है कि प्राय सभी लोग इसको एक सूत्र के रूप में पढ़ते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यही कि जीवन में उतार नहीं पाते। सरल शब्दों में अगर इसको समझने की कोशिश की जाए तो चित्तवृत्ति निरोध क्या है? थोड़ा जटिल सा शब्द लगता है, संस्कृत का शब्द है। चित्तवृत्ति को अगर सामान्य भाषा में समझना हो तो वो हुआ आपका मेंटल मूड, आपका मूड। अपने मूड को मैनेज करके रखना, यही योग की परिभाषा महर्षि पतंजलि ने दी है। तो हम घूम फिर के उसी बात पे आ गए कि केवल शारीरिक व्यायाम, आसन या प्राणायाम योग नहीं है। योग मुख्य रूप से आपके मन से डील करता है। आपका मन कैसे मजबूत बने, मन कैसे शांत हो, कैसे तनाव रहित बने, कैसे हमेशा प्रसन्न रहे। अभी हम अपने मूड के गुलाम हैं। आप अगर हमसे कुछ गर्म बात कह देंगे, कुछ हमारी आलोचना कर देंगे, हमारा मूड ऑफ हो जाएगा। शायद हो सकता है घंटों तक मूड ऑफ रहे। उस मूड ऑफ होने से हमारी कार्यकुशलता, हमारे जो संबंध हैं दूसरे लोगों के साथ, सब प्रभावित होंगे। कभी मूड ऑफ होता है तो दिनों तक चलता है। ऐसे में हम भले ही कितने ही आसनों का अभ्यास करते हों, पर महर्षि पतंजलि की कसौटी में हम योगी नहीं हैं, क्योंकि मन पे कंट्रोल नहीं है। चित्तवृत्ति, हमारा जो मूड है, वो हमको ड्राइव कर रही है। और इसीलिए ये जो मन से संबंध है, जो जीवन शैली से संबंध है, इसको हमारे गुरु जी अब बहुत उजागर कर रहे हैं। हमारे गुरु स्वामी निरंजनानंद जी, जो स्वामी सत्यानंद जी के उत्तराधिकारी रहे हैं, उन्होंने योग को अब एक नई दिशा प्रदान करनी शुरू की है। इसको वो योग का दूसरा अध्याय कहते हैं। पहला अध्याय था, ठीक है, लोगों को परिचित कराना, आसन होते हैं, प्राणायाम है, अलग अलग अभ्यास हैं। पर ये जो योग का जीवन शैली अंश है कि योग को केवल करना नहीं है, जीना है क्षण प्रति क्षण, उसका ये एक उदाहरण है।